गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और ये जीके का आपका 21वां पार्ट है। ठीक है, 51 से जीके स्टार्ट होगा और पहले का जीके में हम 450 और उधर कवर कर चुके थे। इसमें आपका 21वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 51 से 51 में क्या दिया हुआ है ये चीज पढ़ते जाइए क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद बाकी आपका 51 में पूछ रहा है कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है। तो कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर होता है। अब सुपर कंप्यूटर तेज क्यों माना जाता है ये पता है? हाँ, क्यों माना जाता है इसको सबसे अधिक तेज? सबसे तेज इसलिए माना जाता है, हाँ रीजन, हाई स्पीड काम करता है। हाँ, स्पीड होता है प्लस इसके अंतर्गत सबसे पहले मुख्य उस दिन हम कवर किए थे। इसमें प्रोसेसर कितना होता है? प्रोसेसर 1000 से प्लस ने बताए थे। 1000 से प्लस प्रोसेसर होता है। ठीक है, 1000 से प्लस। अब सिंगल प्रोसेसर वाला हम लोग सिस्टम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, सिंगल प्रोसेसर यूज करते हैं। और 1000 से प्लस प्रोसेसर जिसमें ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक स्पीड रहेगा। खासकर तो उसी में ज्यादा माना जाएगा। दो प्रोसेसर वाला रहेगा तो उससे कम होगा, माइक्रो से कम होगा। ये हम लोग का सिंगल प्रोसेसर वाला सिस्टम होता है। ठीक है, कि जितना भी पीसी और लैपटॉप आता है ना वो सिंगल प्रोसेसर होता है। और इसमें क्या होता है, 1000 से प्लस, इसलिए सबसे अधिक फास्ट चलने वाला कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन को समझना। आंसर इसी के साथ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझते हुए दिएगा तो आंसर तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते जी। बोलता है भारत में निर्मित परम सुपर, भारत में आपका कौन है परम परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो कौन सा कंप्यूटर है आपका? सुपर कंप्यूटर। ये भारत में, ठीक है, ये भारत में था। और इस नाम से आपका क्या बना, कंप्यूटर बना। ठीक है, परम के नाम से कंप्यूटर एक जो तैयार हुआ था वो कौन तैयार हुआ था? तो सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, आपका सुपर कंप्यूटर था। ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर नहीं, आराम आराम से कवर कीजिए। ठीक है, तो स्पीड खींचने के चक्कर में ब्रेन जो है इनको हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है पूर्व में यह प्रोटॉन के साथ यह कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो ये दूसरे युग के, लेकिन युग इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा युग। इसका मतलब दूसरे युग। ठीक है, सिर्फ खाली आंसर में क्या दिया है, दूसरे युग। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन था बुक में तो हम बता दिए। ठीक है, बुक के अनुसार से हम चल रहे हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और ये भी बताते हैं ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का कंपटीशन के लेवल से रिमांटल गेल का बुक से है। ठीक है, रिमांटल गेल बुक आता है ना मोटा वाला, उससे आपका कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन कवर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 54। 54 में क्या है? अब बोलता है माइक्रो प्रोसेसर। बोलता है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और हम लोग का चौथा पीढ़ी का जितना भी ये पीसी है और लैपटॉप जो आता है ना, ये कौन सा पीढ़ी का आता है? तो चौथा पीढ़ी का आपका कंप्यूटर आता है। ठीक है, इससे पहले हम ये इसमें पता चल जाएगा। और हाँ, तो ये आपका चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर पीढ़ी, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको जानना जरूरी है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। बेल्टोन का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे जरूर एडजस्ट कर देता है, इससे डाला जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या जाना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें ईस्वी लिख दिए हैं, इधर आपका स्पीड है। ठीक है, और इधर क्या है, हार्डवेयर, मतलब कौन कौन सा हार्डवेयर का यूज किया गया था। ठीक है, और इसके बाद हार्डवेयर के बाद क्या आएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या है, सॉफ्टवेयर। और इसके बाद यहाँ पे क्या यूज किया, विशेषता का। ठीक है, मतलब विशेषता इसका खास से क्या था, बात क्या था। ठीक है, विशेषता का मतलब आकार बड़ा था या अति था, क्या विशेषता तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति का स्पेशली कि आपके अंदर क्या गुण है, गुण है, उसी का विशेषता हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या जानिएगा, उदाहरण जानिएगा। मतलब उदाहरण भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रथम पीढ़ी का उदाहरण पूछ देता है, और कभी क्या होता है विशेषता पूछ दिया, कभी हो गया आपका सॉफ्टवेयर पूछ दिया, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन 4 5 पीड़ित है, 5 पीड़ित में ही घुमाते फिराते रहता है, इसी में आदमी जो होता है कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, क्योंकि एडीसीए का कोर्स में कहाँ रोके थे, यही था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हम बोले थे कि डाटा बनेगा तो हम बता देंगे, ये डाटा आपका रेडी है, इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज
अब यहाँ पे प्रथम पीड़ित कब से कब चला? अब यहाँ पे देखना है, प्रथम पीड़ित 1942 से 1955 के बीच चला, ठीक है। कितना साल हो गया इसके? अब यहाँ पे कितना साल हो गया? 1942 से 1955, 1955 में 1942 घटा दीजिए तो 13 साल। आपको ये 13 साल जो होता है प्रथम पीड़ित चला, ठीक है। प्रथम पीड़ित ये भी पूछता है कितना साल चला, तो ये कंफर्म होना जरूरी है कि आपका 13 साल चला कि 2 साल चला कि 5 साल चला। ये 13 साल में क्या हुआ, तभी आपका फिर परिवर्तन किया, परिवर्तन आया। 13 साल क्या किया, वैज्ञानिक रूप वहां पे रिसर्च किया, रिसर्च करेगा तब नहीं नया चीज लेके आएगा, है। ये 13 साल उसको रिसर्च करने, जब प्रथम पीड़ित आपको जब 1942 में जब कंप्यूटर बन चुका था, तो इसके बाद जो है रिसर्च करना फिर स्टार्ट किया कि नया चीज क्या लाएंगे, नया चीज क्या, उसी में चेंजिंग करना है। क्योंकि पहले बड़ा कंप्यूटर था, छोटा तो नहीं था। फर्स्ट पीढ़ी में था कंप्यूटर किसी के पास? यहाँ बस्ती में था, फिर पैती में था, या कहीं था? नहीं था, ठीक है। यहाँ कब पीढ़ी से आया? यह माइक्रो कंप्यूटर तीसरा पीढ़ी से आपका सारा जगह कंप्यूटर प्रचलित हुआ, ठीक है। ये 1942 से 1955 में चला, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि हार्डवेयर में क्या क्या था। हार्डवेयर में ये देखिए, ये इसको याद रखिएगा, क्या है, निर्वात ट्यूब, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ये कैसा होता था, आपका पुराना वाला रेडियो था ना, रेडियो उसमें एगो ट्यूब लगता था जिसको फ्यूज बोलते थे, फ्यूज टाइप का, ऐसे सा का रहता था, मुड़ी लंबा रहता था, वैक्यूम ट्यूब उसी को बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, ये हम एडीसी के क्लास में आपको फिगर भी दिखा देंगे, ठीक है, कैसा होता है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वहां पे, और ये पंच कार्ड का वहां पे था, पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड। हाँ, अब वहां पे यांत्रिक भी मशीन था। ये था आपका हार्डवेयर का खासियत, ठीक है, ये हार्डवेयर में। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपको 3 चीज याद रखना, 2 चीज इसमें याद रखना है, एक एक वैक्यूम ट्यूब, एक पंच कार्ड। बाकी ये 2 तो याद नहीं भी रखेंगे तो यही दोनों ज्यादा टपकता है क्वेश्चन में, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को अटैच देखते हैं, जब हम उल्टा के जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये पीड़ित को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा जीके में। अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या था, तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कौन सॉफ्टवेयर आया, मशीन लैंग्वेज। क्या आया, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हम बताए थे ना एडीसी का कोर्स में, मशीन लैंग्वेज हम बताए थे कि मशीन कैसे समझता है, ठीक है। जिसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं, वही है आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर क्या समझता है, एबीसीडी को सिंबल समझता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं क्योंकि चर्चा करना जरूरी है। अब यह मशीन लैंग्वेज, जिससे मशीन लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग का बाइनरी कोड बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड क्या होता है, बाइनरी कोड 0-1 में मानते हैं। अब 0-1 क्यों मानते हैं ये भी हम बताए थे। इसलिए मानते हैं, एगो के क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, एक ठो को क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। एक ठो को क्या मानते हैं, ऑफ मानते हैं, और दूसरा को क्या मानते हैं, ऑन मानते हैं। अब मानते क्यों है, क्योंकि ये रैम पे डिपेंड करता है। रैम का दोनों साइड मेमोरी लगा हुआ रहता है, रैम का दोनों साइड मेमोरी लगा हुआ रहता है, एक रहता है ऑफ, एक रहता है ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी कोड होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर जब भी समझता है, इसको ये याद रखिए, 0 to ये 9 नंबर संख्या को समझता है, ठीक है, नंबर संख्या को। अब नंबर संख्या को कैसे समझेगा, ये भी चीज। अब हम लोग एबीसीडी लिखते हैं ना, ठीक है। इसको आप ए को दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या समझता है कि एक दबाया, एक में आपका कैसा सिंबल दे दिया, ए वाला सिंबल दे दिया, ठीक है। दो अब बी को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर क्या समझा कि 2 दबा दिए, ठीक है। और इसको कैसे सिंबल देगा, बी में देगा। सी को जैसे हम प्रेस किए, ठीक है, सी को जैसे प्रेस किए तो ये 3 समझता है और वह 3 में सिंबल देता है। इसी प्रकार से जेड को जैसे प्रेस करेंगे तो क्या समझता है, वह 26, ठीक है, और वह देता किस में है, जेड का सिंबल में देता है। इस प्रकार से आपका मशीन लैंग्वेज का निर्माण होता है, ठीक है। इसी भाषा को समझता है, हम लोग को बोलने से नहीं समझता है, उसका कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज है, ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे असेंबली भाषा। ये असेंबली भाषा का निर्माण कब हुआ, तो असेंबली भाषा का निर्माण हुआ आसाम का वैज्ञानिक, आसाम का वैज्ञानिक ने किया था, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसमें 2 चीज याद रखना है सॉफ्टवेयर में, ये प्रथम पीड़ित में आपका मशीन भाषा, और दूसरा क्या है, असेंबली भाषा, ठीक। हाँ, भारतीय में है, वहीं का वैज्ञानिक तैयार किया था, इंडिया का वैज्ञानिक है, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना है सॉफ्टवेयर में, ये 2 चीज याद रखना है।
और हार्डवेयर में ये दो चीज याद रखना है, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, इससे क्वेश्चन नीचे जनरेट होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका विशेषता क्या था प्रथम पीड़ित का, कि आकार बड़ा था, साइज बहुत बड़ा था, ये ना कि साइज बहुत बड़ा था, वहां पे साइज में दिक्कत होता था। और साइज बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक खर्चीला रहेगा, खर्च बढ़ेगा, जगह भी चाहिए, उसमें आपका बिजली भी ज्यादा खपत होगा, सब चीज की वहां दिक्कत होगा। अब साइज बड़ा रहेगा तो उठाने बैठाने में भी दिक्कत होगा उसको, ठीक है। तो वह हो गया केवल वैज्ञानिक। वैज्ञानिक किस कौन उपयोग करता था, केवल वैज्ञानिक। उतना बड़ा मान लीजिए कि ये बिल्डिंग बना कंप्यूटर बना दिए, तो कौन लेके जाएगा, कहीं लेके जा पाएगा, उतना बड़ा कौन कंप्यूटर लेके जा पाएगा, ठीक है। इसलिए कौन यूज करता था, तो वैज्ञानिक यूज करता था। उसमें बहुत सारा कमी भी था, ठीक है, कमी भी था। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है उदाहरण, ठीक है, कभी उदाहरण पूछ देता है, कभी इसका विशेषता पूछ देता है, ठीक है। इसको पढ़िए, क्या है यूनि बैग। अब याद रखिएगा कौन सा यूज हुआ है, एक, ठीक है, याद रखना है क्या, यूनि बैंक एक, याद रखना है नंबर इसका, ठीक, हाँ नंबर याद रखना है। जीके का पढ़ना है तो बढ़िया से, क्योंकि जब तक नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो फिर कोशिश रॉन्ग मारोगे, ठीक है। इसको वन याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका विशेषता आपको याद रखना जरूरी है। तीन विशेषता है, तीनों का आपको उदाहरण है ना, विशेषता नहीं उदाहरण है ना, ये उदाहरण का आपको याद रखना जरूरी है। मतलब क्या हो? इसका मतलब कोई आपको जानना नहीं, पहले ये इसमें इतना याद रखिए आप, ठीक है, बाकी आपका नीचे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब चलिए द्वितीय पीड़ित। अब द्वितीय पीड़ित कब से कब चला, 1955, 1955 से कितना 1964, ठीक है। कितना साल चला ये जोड़िए, कितना साल, 9 साल। ये 9 साल में फिर चेंजिंग किया, ठीक है। पहले क्या 13 साल में परिवर्तन किया तो कौन सा आया, दूसरा पीड़ित आया, ठीक है। 13 साल रिसर्च किया वैज्ञानिक लोग, क्या किया 13 साल रिसर्च करके क्या लाया, दूसरा पीड़ित लाया। दूसरा पीड़ित कब लाया, तो 1955 में आया। चेंजिंग कब हुआ, 13 साल में आपको 1955 में चेंजिंग हुआ। और वहां पे कितना साल लगा, तो 9 साल लगा। 9 साल में क्या क्या लाया, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर जानते हैं क्या होता है, ये छोटा सा ब्लेड जैसा होता है ना, ब्लेड पतला जैसा, कला जैसा, एक साइड से पावर आता है, दूसरा साइड से लॉक रहता है, उसमें ये खासियत रहता है। नहीं 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 नहीं, ट्रांजिस्टर अलग होता है, ठीक है। अरे देखो पतला जैसा रहता है, इतना लंबा रहता है, एक साइड सिल्वर कलर का रहता है, हल्का सा सिल्वर रहता है, वो प्लस वाला रहता है। रेडियो वगैरह सब में यूज होता है, टीवी वगैरह में सब में यूज होता है। हाँ ब्लैक 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 रहता है, हाँ हाँ वो ब्लैक टाइप का रहता है। तो वो आया, इसके बाद दूसरा में क्या आया, तो चुंबकीय मेमोरी आया, ठीक है, चुंबकीय मेमोरी। इसमें अब चुंबकीय मेमोरी में खासियत क्या रहता है, ये देखिए मैग्नेटिक और चुंबकीय का क्या होता है, लेप चढ़ा हुआ रहता है। ये चुंबकीय को मैग्नेटिक कहते हैं ना, उसका लेप चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, मेमोरी पे रहता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका सॉफ्टवेयर में क्या क्या आया, इसको बोलते हैं हाई, उच्च उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा बैच। अब इसका मतलब हाई लेवल बोल सकते हैं इंग्लिश में, हाई लेवल का भाषा यहाँ पे लॉन्च हुआ, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या आया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ओएस, जिसको बोलते हैं क्या, ओएस, ठीक है। ओएस का मतलब फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में हमको दिक्कत होता है, इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओएस क्या बोलते हैं, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है, उसी को। ये दो चीज याद रखिएगा इसमें, इसका सॉफ्टवेयर में, ये हाई लेवल का आया था बैच, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था, कब, आपका द्वितीय पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसका विशेषता आपको देखना है यहाँ पे कि अपेक्षाकृत छोटा। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले का साइज में परिवर्तन किया, ठीक है, छोटा हुआ, क्या हुआ, साइज यहाँ पे क्या किया, छोटा किया, साइज को क्या किया यहाँ पे, छोटा किया, ठीक है। और जैसे जैसे छोटा करते गया वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पे इसका परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पे तीव्र क्या, अब खर्चीला भी कम हुआ, और स्पीड क्या हुआ यहाँ पे ज्यादा हुआ। जैसे जैसे साइज छोटा करते गया, कैपेसिटी बढ़ाते गया, क्या किया,
कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाते गया। और जैसे साइज छोटा करते गया और कैपेसिटी बढ़ाते गया। अभी देखिए मोबाइल कितना छोटा है लेकिन कैपेसिटी कितना है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोबाइल छोटा है लेकिन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से पहले बड़ा था और धीरे धीरे क्या किया यहाँ पे छोटा करते गया और स्पीड क्या हुआ, बढ़ते गया। हाँ, उसका पावर शक्ति जो है ना बढ़ाते गया। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा तो कम खर्चीला होगा, पहले ज़्यादा खर्चा लगता था, अब थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, इसके बाद कौन यूज करता था, तो वैज्ञानिक यूज करता था। अभी भी पब्लिक यूज नहीं कर रहा, दूसरे पीढ़ी तक भी पब्लिक यूज नहीं कर रहा। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन यूज कर रहा है, वैज्ञानिक यूज कर रहा है, क्योंकि अभी भी उतना ही इससे थोड़ा सा छोटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ है, इससे छोटा हुआ है, लेकिन अभी भी ले जाने जुगुर नहीं बना है। ठीक है, ये चीज जानना जरूरी है। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार से ये है। और इसको नहीं जानिएगा तो एग्जाम में आपका समझ लीजिए कि नंबर नहीं उठने वाला है। अब इसका खासियत देखिए, IBM। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM, हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इसमें देखिए 1 का यूज किया गया था। ठीक है, इसमें क्या, कुछ नहीं तो मतलब जीरो, कुछ नहीं तो जीरो याद रखना है। ट्रिक, इसमें 1 याद रखना है, इसमें 0 याद रखना है। और अभी भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अभी वैज्ञानिक दोनों कंप्यूटर को यूज कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा साइज में कोई लेके नहीं जाएगा, कोई परचेज नहीं करेगा, खर्चीला ज्यादा है, बिजली ज्यादा खाता है, बहुत सारा रीजन है जो कि हम लोग अभी नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे तीसरी पीढ़ित है। तीसरी पीढ़ित कब से कब चला, 1964 से 1975, कितना साल हो गया, कितना साल, 11 साल। फिर 11 साल लगा उसको परिवर्तन करने में। ठीक है, 11 साल लगा। अब सोचिए कि 1942 से वैज्ञानिक भी रहा। ठीक है, और 1955 तक गया, मतलब 1942 से ही लगा हुआ था। सोचिए, देश आजाद होने से पहले काम स्टार्ट था कंप्यूटर पे, और हम लोग का युग में ये घर घर कंप्यूटर आ गया। ठीक है, सोचिए कि कितना साल लगा परिवर्तन करने में। और हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि पैसा आ रहा है, आएगा, पहले तो मेहनत करो, और मेहनत करोगे तभी ना कुछ सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे तुरंत खोजता है। चलिए, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 तक चला। अब इसका क्या था, परिवर्तन देखना है। इंट्रोगेटेड क्या आया, इंट्रोगेटेड आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोगेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी होता है, आईसी इसको बोलते हैं आईसी। ठीक है, हाँ, आईसी सर्किट बोर्ड हो तो बोर्ड में लगा रहता है सर्किट। अभी देखिए ना, जिसको ऐसे नहीं बोलते कि मोबाइल खराब हो जाता है, बोलता है ऐसे जल गया, ऐसे जल गया। हाँ, वो छोटा छोटा सारा पार्ट्स आने लगा। तीसरा पीढ़ी से सारा चीज निर्माण होने लगा। साइज छोटा होते गया, कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ते गया। ठीक है, साइज में छोटा होते गया और कैपेसिटी क्या हुआ, धीरे धीरे पावर और बढ़ाते गया। पावर बढ़ाते 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 अभी तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है इसमें कि चुंबकीय चुंबकीय भंडार क्षमता में वृद्धि हुआ। इसमें भी डाटा जो स्टोर होता है ना, चुंबकीय भंडार क्षमता, इसमें भी वृद्धि किया। वृद्धि क्या, परिवर्तन किया, नए टेक्नोलॉजी पे आधारित थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे इंसान पढ़ते गया बढ़ते गया और इसको भी बढ़ाते गया। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी। पहले के युग में उतना दिन, अब बताइए कि जब देश 1942 की बात है, 1942 में जब प्रथम स्टार्ट किया था ना, अब 1946 में क्या हुआ, महान क्रांति आया, कब, कंप्यूटर से। ठीक है, और हम लोग का इंडिया में देश कब आजाद हुआ, तो 1947 में हुआ। ठीक है, आप बताइए कि 1947 से पहले कितना पढ़ा लिखा होगा, है लेकिन बहुत कम मिलता। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है क्या ना, अभी जैसा मिलेगा, हाँ, अभी अनपढ़ नहीं मिलेगा। कम से कम कहीं गांव में जाइएगा, छोटा से बड़ा, कम से कम क्लास 10 11 तक तो पढ़ लेता है किसी तरीका से।
ठीक है, अनपढ़ नहीं रहता है। अभी के समय में कितनों गरीब का बच्चा हो, बिहार छोड़ा के नहीं, बिहार में भी ऐसा हो गया है। हर जगह। तो हार्डवेयर में यह आ चुका था, ठीक है। चलिए अब इसका सॉफ्टवेयर में देखना है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या आया था। सॉफ्टवेयर में आपको तीसरी पीढ़ी था ना, चलिए तीसरी पीढ़ी को पढ़िए, सॉफ्टवेयर में क्या क्या परिवर्तन हुआ। ये हाई लेवल का तो आ गया, ठीक है, हाई लेवल का तो आ गया। इसमें क्या है, मानकीकरण, ठीक है, टाइम शेयरिंग का, टाइमिंग शेयरिंग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आ चुका था, ठीक है, इसको बोलते हैं ओएस, ठीक है, ये भी हो चुका था, ठीक है। हाँ, अलग अलग हो चुका था। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग विक्रेता, कहने का मतलब है कि यहाँ से सिस्टम बिकना स्टार्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पार्ट्स, ठीक है, अलग अलग आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो गया, यहाँ से पार्ट्स बनना स्टार्ट हो गया, सारा कंपनी बनाने लगा, ठीक है, जो कंप्यूटर का पार्ट्स होता है तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया। कौन सा, तीसरी पीढ़ी से आपका बिजनेस करना स्टार्ट हो गया। अब देखिए वहां पे दो पीढ़ी तो उसको लग गया उसको निर्माण करने में, ठीक है। अब देखिए जब 1942 से स्टार्ट किया, 1942 1942 से स्टार्ट किया ना, और यहाँ 75 जोड़िए, कितना साल लगा, कितना साल लगा, 30 साल लगा। अब बताइए कि इतना साल कोई मेहनत करेगा, आधा उम्र बिता दिया होगा वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने में। अलग अलग वैज्ञानिक है, ठीक है, लेकिन इतना साल रिसर्च किया तभी ना आगे बढ़ा। इतना साल कोई नहीं देता समय तो क्या ये टेक्नोलॉजी आता कभी भी नहीं। अब सब सोचता कि खाएंगे और घूमेंगे, ठीक है, तो इतना दूर तक आता नहीं आता। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या, इसका विशेषता देखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, तीव्र आया, छोटे आया, छोटा हो गया, साइज में छोटा कर दिया, छोटा हुआ तो सस्ता हुआ, ठीक है, सस्ता हुआ, अविश्वसनीय एवं उपयोग में आसान, मतलब सब उपयोग करने लगा, ठीक है, सब उपयोग आपका पूरा वर्ल्ड में यूज होने लगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका देखना है कि उदाहरण याद रखना है, IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, कितना, 360 पीडी, याद रखना है, 360 पीडी, 360 पीडी और P8 याद रखना है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में उदाहरण क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM 360 पीडी और 8 पीडी या P8, ठीक है, P, इसको याद रखना है P8, ठीक है, P8 याद रखिएगा, ठीक है, P8 याद रखना है इसको, ठीक है, ये आपका काम आएगा। चलिए चौथी पीढ़ी जानना है। चौथी पीढ़ी में तो समझ लीजिए कि घर घर कंप्यूटर हो गया, चौथा पीढ़ी में, ठीक है, चौथा पीढ़ी में क्या हुआ, घर घर कंप्यूटर आ चुका था। अब देखिए कब से कब चला, 1975 से 1800 1989 तक, ये ना, ये आपका चला, कितना साल लगा, 14 साल में फिर परिवर्तन किया, ठीक है, 14 साल में क्या हुआ, फिर परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन क्या हुआ, इसका पहला हार्डवेयर में देखते हैं। ये देखिए क्या आया, मेन प्रोसेसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे महंगा कंप्यूटर में पार्ट्स जो होता है क्या होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, हल्का छोटा होता है, लेकिन सबसे महंगा होता है। ये ब्रिटानिया बिस्किट देखते हैं ना, आधा तोड़ दीजिएगा, गोल्डन कलर का चमकीला होता है, और वो प्रोसेसर होता है, ठीक है। वो प्रोसेसर आपका किस में लगता है, तो मदरबोर्ड में जाके चिपकता है, ठीक है, वही प्रोसेसर आपको डाटा को क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। और इसके बाद
क्या आया था, सेमी कंडेंसर, ठीक है, हाँ सेमी कंडेंसर। इसके बाद क्या था, पीसी, मेमोरी पीसी, ठीक है, मेमोरी पीसी। पीसी यहाँ पे पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, मतलब अलग अलग वहां पे क्या हुआ, आने लगा, ठीक है। जैसे कि ये सब जितना भी हम लोग का लैब में लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, पीसी बोलेंगे। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। हाँ ये देखिए, सेमी कंडक्शन का अति अर्थ होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इसके अंतर्गत वो कंडेंसन जो होता है ना, छोटे छोटे जैसे पार्ट्स वगैरह होता है, वो सारा कवर हो जाता है इसके अंदर बोर्ड का। उसमें सारा मतलब जो भी कमी था वो सारा संपूर्ण पूरा हो गया, ठीक है। तबीयत गड़बड़ है, गला फंस गया। चलिए, अब इसमें क्या समझना है, आपका सॉफ्टवेयर, पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आया, किसके लिए, पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ओएस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल यूजर, ये ग्राफिकल यूजर, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सस्ते आया और क्षमता उच्च उच्च क्षमता का आया, युक्त जिसको बोलते हैं, युक्त में उपयोग में आसान, उपयोग में आसान। इसी में आपका चौथी पीढ़ी में ही लैपटॉप वगैरह का निर्माण हो चुका था, ठीक है, चौथी पीढ़ी में ही। और आई भी याद रखिएगा, आई भी तो सब में लगा हुआ है, लेकिन यह पीसी एप्पल में 2 लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, पीसी एप्पल में 2 लगा हुआ है। और इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, सारा सॉल्व करना है। चलिए, अब पांचवी पीढ़ी बचा है, पांचवी पीढ़ी जो है अभी कुछ आया नहीं है, भविष्य में आने वाला है, ठीक है। समझ लीजिए पंच अति पांचवी पीढ़ी से अब तक, अभी जो समझ लीजिए कि अभी 2024 है तो 2024 तक मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे आगे जो आएगा तब इसमें जुटेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था, हार्ड डिस्क भी था, ठीक है, और अभी तो एसएसडी भी आ गया है। कम जगह में अधिक भंडार, कम जगह में अधिक भंडार का मतलब है कि कम जगह में डाटा मेमोरी आपका जो होता है डाटा को अधिक सेव कर सकते हैं, ठीक है इसको। और नोटबुक इसमें ही आया था, नोटबुक, नोटबुक भी कंप्यूटर की तरह होता है, लैपटॉप की तरह, लेकिन वो छोटा रहता है, ठीक है, उसको बोलते थे। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सबसे इम्पोर्टेंट था मल्टीमीडिया, ठीक है। ये नहीं आता तो ये शादी ब्याह का कार्ड जितना वगैरह सब बनता है, शादी अति वीडियो मिक्सिंग जो होता है ये इसी से संपन्न होता है, ठीक है, स्टार्टिंग इसी से मल्टीमीडिया, इसी से सारा होता है। और सॉफ्टवेयर में क्या आया, इंटरनेट तथा यह मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। और वेबसाइट भी आपका www का, ठीक है, www का वेबसाइट भी अति छोटे, मतलब छोटा हो गया था, पूरा छोटा, ठीक है। और अति तीव्र, तीव्र मतलब सबसे ज्यादा स्पीड हो चुका था, ठीक है। और उपयोग में आसान हो चुका था, ठीक है, उपयोग में क्या हो गया था, आसान हो गया था, ठीक है। और इसको कहीं लेके जा भी सकते थे, इसकी विशेषता था। लैपटॉप था तो उसको मोर वगैरह को लेके, मोर के बैग में करके लेके जा सकते थे, ठीक है, ये विशेषता था। और आईबी में क्या याद रखना है, नोटबुक, ठीक है। और ये क्या था आपका, नोटबुक के बाद आपका पेटीएम, पेटीएम पीसी, और क्या था, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर तो सब जानते हैं कितना पावरफुल होता है, ठीक है। ये आपका क्या था, कंप्यूटर का पीढ़ी था, ठीक है। और इसको याद रखने के बाद ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी डील करना है इसमें। छूट गया, चलिए क्वेश्चन देखिए। अब बोलता है अति क्या है,
टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमिंग शेयरिंग का प्रयोग किस पीड़ित के कंप्यूटर से होता था? तो कौन सा पीड़ित था? तृतीय पीड़ित है, आपका तीसरा पीड़ित का। ठीक है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, हाँ। प्रथम पीड़ित का कंप्यूटर में क्या दोष था? तो आकार में बड़ा था। ठीक है, सबसे बड़ा दोष तो यहाँ पे था कि आकार बड़ा था, उसको कहीं लेके जा वगैरह नहीं सकते थे। ठीक है, सबसे बड़ा दोष। अब बोलता है कि तीसरी पीड़ित की कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? तो मुख्य घटक क्या था? तो आईसी था, जिसको आई और सी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म इंट्रोगेटिव सर्किट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, सुपर कंप्यूटर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है। अब बोलता है सुपर कंप्यूटर का चिप्स क्या मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है? तो क्या बनेगा? सुपर मिनी। ठीक है, सुपर मिनी कंप्यूटर। ठीक है, उसको छोटा है, आपका इस कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर का चिप्स लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? सुपर मिनी। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा, गला फंस गया, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तबीयत गड़बड़ है, लेकिन हम भी सोचे कि क्लास लेना जरूरी था, इसलिए ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है टेलीविजन, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन होता है? तो माइक्रो। ठीक है, ये हम लोग का टेलीविजन की तरह आकार है ना, टीवी की तरह है कि नहीं है? टीवी नहीं देख सकते हैं? देख सकता है कि नहीं देख सकते? बस उसी को पूछ रहा है। तो कौन आएगा? तो माइक्रो में आएगा। ठीक है, अब 61 में हाँ पूछ रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकेंड होती है? तो 1 लाख प्रति सेकेंड बोलिए। ठीक है, संख्या है 1 लाख प्रति संख्या है। हाँ, यही चीज आपका सुपर में पूछ दे तो कितना होता है सुपर में? 5 लाख। कितना? 5 लाख। ठीक है, सुपर में पूछेगा तो 5 लाख, और माइक्रो में पूछे तो 1 लाख। ठीक है, प्रति सेकेंड, ये चीज ध्यान देना है। अब बोलता है आई। ठीक है, IMAC। ठीक है, IMAC एक प्रकार है। तो क्या है एक प्रकार? तो ये मशीन है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, सर्च मार लीजिए IMC का। बोलता है एनालिटिक है, को भेज देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है एनालिटिक का इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले किया था। ठीक है, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और यहाँ पे 64 में क्या पूछ रहा है? प्रथम पीड़ित के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन है? तो क्या है? देखिए पूछ दिया ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था। हाँ, प्रथम पीड़ित के पढ़े थे ना। चलिए, आज की क्लास में बस 64 तक रहेगा, और नेक्स्ट क्लास आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए 65 से स्टार्ट होगा।